तभी एवरग्लेन के जादुई राज्य में लोग शांति और खुशहाली से रहते थे। वहां की सारी शक्ति स्टारलाइट क्रिस्टल्स में थी, जो रोशनी, गर्मी और समृद्धि का स्रोत था। फूल साल भर खिलते, नदियां चांदी की तरह चमकती और आकाश सुनहरे और बैंगनी रंगों से भरा रहता। लेकिन एक रात अंधकार धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया। चंद्र छाया जादूगरनी मूनशेड सॉर्सरेस, जिसे सालों पहले एवरग्लेन से निकाल दिया गया था, लौट आई। उसने अपनी काली शक्तियों से उस स्टारलाइट क्रिस्टल चुरा लिया और उसे अपने गुप्त ठिकाने शैडो फॉरेस्ट में छिपा दिया। बिना क्रिस्टल के पूरा राज्य बर्बाद होने लगा। आकाश काला पड़ गया, नदियां सूख गईं और हर जगह अंधकार छा गया। एवरग्लेन के महल में प्रिंसेस लियोरा एक टूटे हुए कांच की खिड़की के पास खड़ी थी। अपने उजड़े हुए राज्य को देख रही थी। उसकी में चांदी जैसी चमकती बालाओं थे और माथे पर और तारे के आकार का एक निशान मोर था, जो हल्की रोशनी में चमकता था। यह उसे उसकी जादुई शक्ति की याद दिलाता था। हमें किसी भी तरह रोशनी वापस लानी होगी, लियोरा ने खुद से कहा। तभी एक छोटा लाल लोमड़ी एक मेज पर कूद गया। ये फॉर्मफिनम्बर था, लियोरा का वफादार साथी। वह तेज, चालाक और हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहता था। तरीका तो है, लेकिन ये आसान नहीं होगा प्रिंसेस। चंद्रछाया जादूगरनी बहुत ताकतवर है। लियोरा ने एक पुराना नक्शा निकाला और अपनी उंगली शैडो फॉरेस्ट तिक्वान के रास्ते पर रखी। हमें तुरंत निकलना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उसने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। लियोरा और फिन ने अपने राज्य के सूखे मैदानों, उजाड़ गांवों और काले धुंध से ढके रास्तों को पार किया। जैसे ही वे शैडो फॉरेस्ट वहां पहुंचे, वहां की हवा भारी और रहस्यमयी लग रही थी। पेड़ इतने बड़े थे कि उनकी टहनियां डरावनी शक्ल में मुड़ गई थीं। तभी चारों ओर एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। यह जंगल केवल सच्चे दिल वालों को रास्ता देगा। जो रोशनी पर विश्वास करेगा वही आगे बढ़ सकेगा। अचानक काली बेलें लियोरा के हाथ पैरों से लिपट गईं और उसे अंधकार में खींचने लगी। फिन ने उन बेलों को काटने की कोशिश की, लेकिन वे उससे बच निकलती रहीं। लियोरा ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, रोशनी मेरा मार्गदर्शन करेगी। तुरंत ही उसकी माथे की चमकती हुई निशानी अस्त्र के और तेज हो गई और बेलें पीछे हटने लगीं। तभी उनके सामने एक गुफा का प्रवेश द्वार साथ खुल गया, जो हल्की रोशनी में चमक रहा था। यह जाल भी हो सकता है, या फिर हमारी आखिरी उम्मीद, फिन ने धीरे से कहा। गुफा के अंदर एक विशाल कक्ष था, जहां पत्थर की तैरती हुई चट्टानें, रहस्यमयी धुंध और एक अजीब चांदी की रोशनी थी। बीच में चंद्रछाया जादूगरनी खड़ी थी। उसके हाथों में स्टारलाइट क्रिस्टलन मंद रोशनी में टिमटिमा रहा था। मूर्ख लड़की, उसने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम मुझसे लड़ सकती हो? लियोरा ने कदम बढ़ाया और दृढ़ स्वर में कहा, यह रोशनी एवरग्लेन की है, तुम इसे चुरा नहीं सकती। जादूगरनी हंस पड़ी। रोशनी और अंधकार एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यह राज्य अब अंधकार के सामने झुकेगा। फिर उसने अपनी छड़ी घुमाई और अचानक भयानक परछाई के राक्षस शैडो बीस्ट प्रकट हो गए, जिनकी चमकती आंखें और नुकीले पंजे थे। फिर तेजी से भागकर उन्हें चकमा देने लगा और लियोरा अपनी जादुई खंजरनी आवाज से उनका सामना करने लगी। तभी लियोरा के माथे की चमक घुमंत और तेज हो गई। उसे एवरग्लेन के बुजुर्ग रक्षक एल्डर ओवनबाद की कई बातें याद आईं। शुद्ध हृदय में सबसे अधिक रोशनी होती है। उसे समझ आ गया कि क्रिस्टल ही उसकी जीत की कुंजी है। लियोरा ने अपनी पूरी शक्ति जुटाकर अपना खंजर स्टारलाइट क्रिस्टल पर फेंका। खंजर लगते ही क्रिस्टल हजारों चमकते टुकड़ों में बिखर गया। जादूगरनी जोर से चिल्लाई और उसकी छाया में लिपटी शक्ति नष्ट होने लगी। परछाई के राक्षस गायब हो गए और अंधकार पूरी तरह टूट गया। कमरे में भूकंप सा आया और क्रिस्टल के चमकते हुए टुकड़े लियोरा के हाथों में आ गए। लियोरा और फिन जैसे ही गुफा से बाहर आए, आकाश में पहली बार ही सूरज की किरणें छीये चमकी। वे तुरंत महल पहुंचे, जहां लियोरा ने क्रिस्टल का सबसे बड़ा टुकड़ा महल के पवित्र स्थान पर रखा। तुरंत ही पूरा राज्य रोशनी से भर गया। नदियां फिर से चमकने लगी, फूल खिल उठे और एवरग्लेन दोबारा संजीवनी शक्ति से भर गया।
एल्डर रोवन की आवाज चारों ओर गूंज उठी। साहस और दया से रोशनी फिर लौट आई है। लोग अपने घरों से बाहर आए और आश्चर्य से भरे हुए आकाश की ओर देखने लगे, जहां तारे अब भी चमक रहे थे। फिन मुस्कुराया और मजाक में बोला, इतना भी बुरा नहीं था राजकुमारी, है ना? लियोरा ने ऊपर देखा, जहां आकाश अब स्वर्णिम रोशनी से भरा हुआ था। राज्य दोबारा बस गया और स्टारलाइट क्रिस्टल एस्वा की रोशनी पीढ़ियों तक एवरग्लेन का मार्गदर्शन करती रही।